आचार्य जी, मेरा मेरी पत्नी से कोई लगाव वगैरह कुछ नहीं है, बस सामाजिक दबावों से उसके साथ हूं। तलाक से डरता हूं, डर लगता है कि तलाक हुआ तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। पत्नी से सम्मान की इच्छा रहती है, मिलता बस अपमान है। लेकिन मैं चाहता हूं इज्जत मिले। और फिर अंत में पूछ जोड़ी है, मेरी अध्यात्म में भी गहरी रुचि है। और F1 रेसिंग में भी रुचि होगी, NBA में भी रुचि होगी, आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी रुचि होगी। हाँ, और ये सब जो रुचि वाले काम होते हैं, ये हम महीने में 5 मिनट के लिए कर लेते हैं। ये क्या सवाल है? क्या उम्मीद है आपकी? मैं क्या बोलूं इस पर? पत्नी से कोई मेरा लगाव नहीं है, सामाजिक कारणों से उसके साथ हूँ। सभी का ऐसे ही होता है, इसमें नई बात क्या है? तलाक से भयभीत हूँ, डर लगता है कि तलाक हो गया तो क्या क्या देखना पड़ेगा। पत्नी से सम्मान की इच्छा रहती है, मिलता नहीं। तो ये सब पहले तय कर लेना था ना, कि तू इतना सम्मान दिया करेगी मुझे 750 ग्राम, और बदले में मैं तुझे कुछ और दूंगा 5-6 ग्राम। कुछ बातें ये सब नाप जोक के करनी थी। जब प्रेम का रिश्ता नहीं है तो फिर तो कोई व्यापारिक रिश्ता ही है। और व्यापार में जब अनुबंध करे जाते हैं, करार, एग्रीमेंट, तो वहां तो छोटे से छोटा बिंदु भी छन्नी से छान कर अंतिम किया जाता है। वहां तो हर क्लॉज पर दिमाग लगाया जाता है कि इसमें कितना लिखना है, कितना नहीं, ठीक ठीक कौन से शब्द का प्रयोग करना है। हर बात भाई साफ साफ होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के झमेला झंझट होगा। तो ये सब तब काहे नहीं करा? जब एक जवान आदमी अपनी कल्पनाएं रचता है कि अब जीवन में एक स्त्री आएगी, तो ईमानदारी से बताना, अपने ख्वाबों में क्या वो ये देख रहा होता है कि वो आ करके उसको सम्मान के फूल चढ़ा रही है? ये है तुम्हारी फैंटेसी कि वो आएगी बिल्कुल अप्सरा बनी हुई और तुम्हें देख करके कहेगी, प्रणाम हे महर्षि। ये हो गया तो इसका आधा भी हो गया तो तुम्हारी सारी उत्तेजना ढह जाएगी। तुम्हारी उत्तेजना के महल के खड़े हुए खंभे गिर जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। कौन है ऐसा इंसान, बताओ मुझे, जो सम्मान की खातिर लड़कियों के पीछे जाता है? बताना भाई, यहां भी जवान लोग बैठे हैं। जब लड़कियों के पीछे जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि आज मुझे इज्जत नवाजी जाएगी। और तुम जा रहे हो और मुड़ के कहे, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे नरोत्तम। तो ऐसे वहां से चंपत होगे कि दोबारा नजर नहीं आओगे। मिल गई कभी दोबारा तो कहोगे, बहन जी क्षमा कीजिएगा। अब मांग रहे हो कि पत्नी से सम्मान मिले, और जब पत्नी मिली थी तब उसके साथ जितनी जलील हरकतें कर सकते थे करी। वही जलील हरकतें करने के लिए तो विवाह होता है। कुतर्क मत करना, मेरी बात काटना आसान है, काटनी है तो काट लो, समझ सकते हो तो समझ लेना। मैं तुम्हारे आदर्शों सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूं। तुम आदर्श जानते होगे, मैं जिंदगी जानता हूं। जाओ किसी भी आम लड़के से पूछ लो वो किस लिए विवाह करता है।
सम्मानजनक काम करने के लिए विवाह वो करता नहीं, वो काम सारे ऐसे ही करता है जो अगर वो विवाह के बिना कर दे तो तुम कहोगे जलील, लुच्चे, लफंगे, गायब हो जाए यहां से। तो तुम अपना जो सबसे जलील रूप हो सकता है वो पत्नी के सामने नंगा करते हो ना। दुनिया में और किसी को भले तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो कि तुम बड़े सम्माननीय आदमी हो, तुम्हारी पत्नी को तो गलतफहमी नहीं हो सकती। उसने तुम्हारा निरा पशु रूप देखा है जो ना माँ ने देखा है, ना बाप ने देखा है, दोस्त यारों ने भी नहीं देखा। हमारी जो हैवानियत हमारे जीवन की स्त्रियां देखती हैं, हमारे सेक्सुअल पार्टनर देखते हैं, वो और कोई देखता है क्या? और उसके बाद तुर्रा ये कि साहब को इज्जत चाहिए, सब काम धाम निपटा के खड़े हो गए हैं, डकार मारी और कह रहे हैं अब हमें सम्मान से प्रतिष्ठित करो ना। सम्मान चाहिए तुम्हें, कुछ करा है ऐसा कि वो सम्मान देगी तुम्हें? और अगर तुम वास्तव में सम्मान के अधिकारी होते तो तुम में भूख क्यों बची होती सम्मान पाने की? सम्मान का जो पात्र होता है ये उसका अनिवार्य लक्षण है, वो किसी से सम्मान मांगना बंद कर देता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन उसे सम्मान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। वो कहता है हम खुद को जानते हैं, हम खुद अपने निर्णेता हैं। इतनी ईमानदारी है हम में कि अपने आप को ही साफ साफ अपनी आंख से ही देख लें। जितना हमें पता है अपने बारे में उतना दूसरे को तो नहीं पता होगा हमारे बारे में। दूसरे के सामने तो हम कुछ क्षणों के लिए आते हैं, अपने साथ तो हम 24 घंटे रहते हैं। तो हम कितने पानी में हैं दुनिया में और किसी से भी ज्यादा बेहतर हमें ही पता है अपने बारे में। तो हम निर्णय करेंगे ना कि हम सम्मान योग्य हैं कि नहीं हैं। और हमने निर्णय कर लिया कि हम हैं सम्माननीय, तो दूसरे से क्या सम्मान मांगना? आमतौर पर दूसरे से सम्मान मांगने की ख्वाहिश यही दर्शाती है कि आप खुद को सम्मान नहीं देते। और वो भी सम्मान किससे मांग रहे हो? पत्नी से। पागल, आज तक किसी पति को पत्नी से सम्मान मिला है? वो भी कहती है इतना कुछ तुमने ले लिया हमसे, अभी आखिरी चीज है ये तो मत ही मांगो, ये तो नहीं देंगे। हर तरह की दरिंदगी उसको दिखाते हो, हर तरह की क्षुद्रता उसको दिखाते हो। हमारा जो सबसे विकृत, विभत्स, निकृष्टतम रूप होता है वो पत्नियों के आगे प्रकट होता है। फिर तुम उनके सामने क्या बन के खड़े होना चाहते हो? भारत रत्न, ऋषि मनीषी हो तुम। अब खड़े हो गए वहां पर हरिओम बोलते हुए। अभी घंटे भर पहले उसने तुमको देखा है तुम्हारे पैशाचिक अवतार में, वो कैसे इज्जत दे देगी तुमको? काम वासना हमारी गहरी से गहरी वृत्तियों में से होती है, और जो वृत्ति जितनी गहरी होगी उसमें उतनी सड़ांध होगी। और वो जिसके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, उद्घाटित हो जाएगी, वो कैसे तुमको इज्जत देगा भाई? इसीलिए पत्नी से तुमको ममत्व मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी से ये सब नहीं मिलता, इसीलिए पुरुषों ने फिर बड़ी एक खुफिया व्यवस्था बनाई। बोले ऐसा करते हैं, विवाह के समय ना पत्नी की उम्र थोड़ी 3-4 साल कम रखते हैं, और ये नियम बना देते हैं कि वो परमेश्वर मानेगी, आप करके बात करेगी, पति के चरण स्पर्श करेगी। ये सब तरीके हैं जबरदस्ती सम्मान उगाहने के। तुम ये सब परंपराएं ना रखो, कोई स्त्री नहीं सम्मान देगी अपने पति को, पति भी नहीं देगा पत्नी को। ये रिश्ता ही ऐसा नहीं है जिसमें परस्पर सम्मान दिया जा सके। इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई थी सम्मान पर, इसकी बुनियाद ही काम वासना पर रखी गई थी। तुम
एक ऐसी चीज से सम्मान की उम्मीद कर रहे हो जो सम्मान को केंद्र में रखकर या सम्मान को लक्ष्य बनाकर बनी ही नहीं है। तो फिर आयोजन किया गया कि चलो स्त्री से जबरदस्ती सम्मान लिया जाएगा। उसको ये सब बातें बता दी गई कि पति को ऐसे इज्जत दो, वैसे दो, नाम भी मत लो पति का। बोले पिंटू के पापा। अच्छा, भगवान तक का नाम लिया जा सकता है, ये जो पिंटू का पापा है लुच्चा, इसका नाम नहीं लिया जा सकता। ये सब इसीलिए है। और ये बातें मैं उनसे नहीं कह रहा हूं जो काम वासना के अतिरिक्त किसी और लक्ष्य के कारण विवाह करते हो, पर ऐसे लोग होंगे ही लाख में एक। लाख में से 99,999 लोग अगर अपना दिल टटोलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि प्रमुख कारण विवाह करने का एक ही होता है, काम वासना की पूर्ति, शारीरिक सुख का लक्ष्य। और पीछे पीछे तुम दो चार और कारण गिना सकते हो, गिनाने हो तो गिना लेना, मैंने अपनी बात कह दी। वो जो पीछे के कारण तुम गिनाओगे वो पीछे ही वाले हैं, वो प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण एक ही है। और मेरी बात जांचनी हो तो मैं अभी तुम्हें एक प्रयोग बताए देता हूं, कर लो। जो लोग आएंगे और कहेंगे नहीं 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 वो तो हमारी प्यारी गुलबहार है, दिलोजान है, उससे हमने कोई सेक्स के लिए थोड़ी शादी की है, उनसे मैं कहता हूं एक प्रयोग करके देख लो। विवाह के समय पर अगर लड़के लड़की को बता दिया जाए कि एक दूसरे के साथ जैसे रहना है रहो, जो करना है करो, पूरी छूट है, बस सेक्स नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ कितने विवाह होंगे? कम से कम लड़कों की तो कोई रुचि नहीं रह जाएगी फिर विवाह करने में। वो बिल्कुल दिलोजान से फिदा हुआ जा रहा होगा, निछावर हुआ जा रहा होगा, और तभी तुम उसके कान में जाके बता दो, वो नहीं मिलेगा। वो तुरंत उचक के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अरे हटाओ ये सब आडंबर, शादी वादी हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि असली चीज तो एक ही थी जो चाहिए थी। तो भाई आप अपने वैवाहिक जीवन में ये सब जो समस्याएं झेल रहे हैं, उनके मूल में ये जो विवाह नाम की संस्था है उसकी संरचना ही है। बिना इस बात की शिक्षा दिए कि तुम कौन हो, पुरुष होने का या स्त्री होने का, लिंग पर आधारित देह पाने का अर्थ क्या होता है, बिना इन सब चीज़ों की शिक्षा दिए आपकी किसी के साथ गांठ बांध दी जाती है और कह दिया जाता है कि अब जन्म भर इसके साथ रहो, तो फिर उस रिश्ते में टकराव, मनमुटाव, इनके अलावा और क्या होगा? कोई बहुत, मैं गहरी बात नहीं बोल रहा हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं बहुत स्पष्ट, एकदम प्रत्यक्ष सामने की है, आप समझिए तो सही ना। उस लड़का है जो शादी कर रहा है, 26-28 साल का है, इसी उम्र की लड़की है 25-26 साल की, ये दोनों कितने होशियार हैं, इन्होंने जीवन को कितना समझा है, ये आत्मा मन शरीर को कितना जानते हैं, ये कुछ भी जानते हैं। बस आपने पकड़ के कि अरे अब रजुआ की उम्र हो गई है, चलो रे तुम भी, और रजुआ और रिंकिया की आपने करा दी। न रजुआ कुछ जानता न रिंकिया कुछ जानती, दोनों निरे बेवकूफ जीवन के बारे में। हो सकता है डिग्रियां हासिल कर ली हों, उनके विश्वविद्यालय हो सकता है बोलते हो कि अब ये स्नातक हो गए, परास्नातक हो गए, डॉक्टरेट ही हो गए, ये भी हो सकता है कि बड़ी नौकरियां भी हासिल कर ली हों, लेकिन जहां तक जीवन की बात है, जीवन शिक्षा की बात है, दोनों अभी बिल्कुल जाहिल हैं, निरक्षर हैं, दोनों कुछ नहीं जानते अपने बारे में, और आपने उन दोनों को एक साथ बांध दिया। और क्यों साथ बांध दिया? इसलिए साथ बांध दिया कि आपको डर है कि अगर
एक औरत ला करके नहीं दी तो रजुआ कुछ ही दिन में बेलगाम हो जाएगा बिल्कुल। शहर कस्बे की बेचारी बाकी लड़कियों को खतरा हो जाएगा। तो आपने कहा चलो इसको रिंकिया के साथ बांध देते हैं। रिंकिया भी खुश, कह रहे सब बाकी दीदी लोगों की तो 20-20, 22-22 साल में ही हो गई थी, हम 25 के हुए जा रहे हैं, हमारी भी अब हो जाए तो बढ़िया है। अब ये दोनों आपने एक साथ कर दिए, ये दोनों खुद नहीं जानते ये एक साथ क्यों आए हैं। हाँ, एक दूसरे को चीरना फाड़ना ये शुरू कर देंगे पहली रात से ही, और कुछ सामाजिक रस्में बता दी गई, अब ऐसे करो, अब वैसे करो, ये कर दो, वो कर दो, दूध का गिलास ले आओ, पता ना ये देवर है, ये ननद है, ये सास है, ये फलानी चीज है, ऐसा है वैसा है। वही बिल्कुल एकदम झंझना जाते होंगे शादी करके। ये जो जोड़े बनते हैं बेचारे एकदम संट हालत में रहते होंगे, हो क्या गया हमारे साथ अचानक से। अब वो लड़की है 25 की ही तो है, 25 कोई बहुत ज्यादा तो होता नहीं। बड़े शहरों में मेट्रोज में तो जो 25 वाली होती हैं तो बेबी बेबी बन के घूमती हैं, तो कुचू कुचू होती हैं कि अभी छोटी सी हैं बिल्कुल एकदम। वो 25 की है, अब 25 में लड़की ही है, उसको आप बोल रहे हो ले ये है, ये सिंदूर है, ये दिमाग में, ये मांग में भरा कर बाल में। आपके बाल में कोई कहे कि रोज रंग भरना है, आप भर लोगे? पर वो चलो भर लेती है, लेकिन ये तो सोचो कि वो मानसिक रूप से कितना छितरा जाती होगी कि अब ये सब करना पड़ रहा है। अचानक उसको किसी दूसरे घर में पहुंचा दिया, वो कुछ नहीं जानती क्यों पहुंचा दिया, क्या पहुंचा दिया, क्या खेल है। वहां पर एक औरत खड़ी हो गई है, मोटी सी नाटी सी कुरूप सी, और ये सास है, और सास भी नहीं, वो सासू माँ है, और सासू माँ को गठिया है। और ये जो नई नवेली आई है, इसको बोला गया है कि रोज सासू माँ के घुटनों और जांघों पे सरसों का तेल मला करो, और गंधाती है सासू माँ। अरे भाई, मैं किसी रोगी की सेवा करने के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रोगी की सेवा भी वही कर सकता है ना जिसके मन में पहले आपने करुणा जागृत करी हो, तभी तो सेवा भाव आएगा। रिंकिया को जीवन में कुछ समझाया लिखाया पढ़ाया नहीं। मैं औपचारिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा, स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन शिक्षा की, अध्यात्म की बात कर रहा हूं। उसे आपने कुछ बताया नहीं, और यकायक आप उससे कह देते हो कि ये जो सामने है गौ माता, ये तुम्हारी सास है, और चलो रे इनके घुटने मलो, और बिलबिला जाएगी बिल्कुल रिंकिया की, ये क्या हो गया हमारे साथ। यही हाल उसके पतिदेव का, उसको भी नहीं पता हमारे साथ क्या हो गया। उसकी जैसी जिंदगी बीती है, वो दूर दूर से ही निहारता तकता रहता था लड़कियों औरतों को, और अचानक उसको ला करके एक बिल्कुल संपूर्ण महिला गोद में दे दी गई है कि ये लीजिए, आपके बिस्तर पर ही सोएगी आपके बिल्कुल बगल में। वो बावला हो गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा ये अचानक मुझे मिल क्या गया। अभी तक तो ये था कि एक इतने बड़े डंडे से भी मैं दूर से भी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता था, स्त्रियों के जगत में मैं परित्यक्त था, स्त्रियों के जगत का शूद्र शूद्र था, वो अपनी छाया भी मुझ पर नहीं पड़ने देती थी। जरा सा निकट पहुंच जाऊं तो ऐसे शू 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 भड़ाया करती थी। अब उन्हीं में से एक को ला करके बिल्कुल गिफ्ट रैप करके मुझे दे दिया गया है। आपके बिस्तर पर एक गिफ्ट रैप ला करके रख दिया गया है कि ये लीजिए, ये आपका बंडल है, आप इसे खोलिए, फीता काटिए, फीता। वो भी बिलबिलाया हुआ है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। ऐसे तो फिर जीवन आगे बढ़ता है, और इसी बिलबिलाहट में 1-2 साल में एक सुपुत्र या सुपुत्री अवतरित हो जाते हैं। इतने दिनों बाद आपको अब पता चल रहा है कि ये सब हो गया है। इस पूरी समस्या के मूल में आपका अज्ञान है। तलाक से बात नहीं बनने वाली। विवाह
आपने बेहोशी में करा। अभी जो आप तलाक वगैरह की बात कर रहे हैं वो भी उतनी ही बेहोशी की बात है। अपनी समस्या के मूल में जाइए, और मूल में बैठा हुआ है अपने प्रति अज्ञान। मैं कौन हूं, ये पत्नी कौन है मैं जिसके साथ 10-20 साल से या 5 साल से या 25 साल से रह रहा हूं, मेरा इसका नाता क्या है। इन विषयों पर गंभीरता से विचार करिए। इस गंभीरता से ही आत्मज्ञान के साथ साथ थोड़े प्रेम का उदय होगा। उसके बाद आदमी औरत का रिश्ता पशुता का नहीं रह जाएगा। उसके बाद दो लोग इंसानों की तरह आपस में बात कर सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे। हो सकता है आपने मुझसे कोई जादुई समाधान चाहा हो। आपने सोचा हो कि मैं आपको कोई बिल्कुल बाबा जी की बूटी यहाँ से कुरियर कर दूंगा, या कोई सिद्धि बता दूंगा, या कोई वशीकरण मंत्र दे दूंगा कि ये सब चीज़ है, ये जब बीवी सो रही हो तो उसके कान में आके फूंक देना, या उसके 2 बाल काट लेना और जा कर के किसी शमशान में गाड़ आना, तो उस तरह से कुछ तुरंत जादुई अंतर पड़ जाएगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होने का। आपकी समस्या वही है जो सदा से आदमी की रही है, अपने प्रति अपरिचय। हम नहीं जानते स्वयं को, तो फिर समस्या का समाधान भी वही है जो हमेशा से रहा है। आप कह रहे हैं अध्यात्म में आपकी रुचि है, आपके सवाल से ऐसा लग नहीं रहा, पर अध्यात्म में रुचि नहीं भी है तो अब जागृत करिए, आगे बढ़िए। एक कदम आपने बढ़ा ही लिया है मुझसे ये सवाल पूछ करके, कदम आगे बढ़ाते ही रहिए। वो सब ग्रंथ आपके लिए ही लिखे गए हैं। दुनिया भर का सारा आध्यात्मिक साहित्य आपके लिए ही रचा गया है। उससे जुड़े रहिए, गहराई से उसमें प्रवेश करिए। आप इंसान ही दूसरे हो जाएंगे। उसके बाद वो इंसान बहुत पीछे छूट जाएगा जिसका बीवी से मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तलाक की नौबत आ जाती है। आप कुछ और हो जाएंगे। जीवन जैसे एक नया ताज़ा अवसर दे देगा कि लो अब दूसरी पारी खेलो, पत्नी से दूसरा रिश्ता बनाओ। और एक बात और समझिएगा, आप जब दूसरे हो रहे होंगे तो आपके परिवर्तन का प्रभाव पत्नी पर भी निश्चित पड़ेगा। उसे भी बदलना ही होगा, झक मार के बदलना होगा। पर शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि सवाल आपने पूछा है। आप शुरुआत करिए, बहुत चीज़ें अपने आप फिर होंगी। और ये तलाक वगैरह से कुछ होने वाला नहीं। आप चाहें तो ले लें तलाक, लेकिन तलाक लेने के बाद भी आप परेशान उतने ही रहेंगे जितने अभी हैं। हाँ, हो सकता है परेशानी की वजह दूसरी हो जाए। तो ये सब कोई फ़ायदे की बात नहीं।